तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला। और इसी वैद्युत फ्लक्स का मान हम EA cos थीटा का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, ये क्षेत्रफल का परिमाण होता है, और यहां पर थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अब इन दोनों ही सूत्रों को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करते हैं, चलिए वो हम समझते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो E डॉट A है इसका प्रयोग करके वैद्युत फ्लक्स का मान कब निकाला जाता है। तो पहला जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक तल YZ तल के समांतर वैद्युत क्षेत्र 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप न्यूटन पर कूलम में रखा हो, तो ये जो तल है हमारा जो YZ तल के समांतर रखा हुआ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो हमें पता करना है। तो आपको अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठाना है कि जब भी हमारा वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया जाए तो हमें E डॉट A का प्रयोग करके वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। और पता कैसे लगेगा कि वो सदिश रूप में, इस तरह से उसे दिया जाएगा I कैप J कैप और K कैप के टर्म्स में कुछ लिखा होगा आपका वैद्युत क्षेत्र। तो पहले आप वैद्युत क्षेत्र लिख लें कि ये तो हो गया हमारा 6I कैप प्लस 3J कैप और प्लस का कितना 4K कैप। अब हमें जो तल है या जो हमारा क्षेत्रफल है उसे भी सदिश रूप में पता करना है, उसके बाद फिर हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी सदिश को अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये होता है कि उसका परिमाण आपको पता हो, और जो हमारा सदिश है अगर उसकी दिशा पता लग जाए कि वो किस दिशा में है तो उस दिशा में एकांक सदिश पता करके फिर आप सदिश के परिमाण का एकांक सदिश से गुणा करें और आपको सदिश मिल जाएगा सदिश रूप में। तो जो हमारा क्षेत्रफल है उसका परिमाण तो हमें पता है कि उसका क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर, लेकिन अभी हमें दिशा पता करनी पड़ेगी कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा में आएगा। उस दिशा में हम एकांक सदिश पता करेंगे, तुरंत हमारा ये क्षेत्रफल सदिश हमें सदिश रूप में मिल जाएगा। और इसके लिए आप अपने दिमाग में एक ट्रिक बैठा सकते हो कि अगर हमारा कोई भी क्षेत्रफल YZ तल में रखा हुआ है तो जिन दो दिशाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है उस तल को बनाने में, उन दो दिशाओं को छोड़ करके जो तीसरी दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश उसी दिशा में आएगा। जैसे ये तल YZ तल के समांतर रखा हुआ है तो क्षेत्रफल सदिश होगा हमारा X दिशा में, और अगर यही क्षेत्रफल XZ तल के समांतर रखा होता तो क्षेत्रफल सदिश होता हमारा Y दिशा में, और अगर XY तल के समांतर रखा होता तो आ जाता वो Z दिशा में। अब Z दिशा में भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, और अगर हमें फ्री चॉइस दी जाए तो हम धनात्मक दिशा ही लेंगे। तो YZ तल के समांतर रखे हुए किसी भी क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आएगा X दिशा में, और X दिशा में एकांक सदिश होता है I कैप, और मैंने कौन सी ली है, धनात्मक X दिशा। जैसे ही आपको E और A दोनों के दोनों सदिश रूप में मिल जाए फिर आपको दोनों को क्या कर देना है, अदिश गुणनफल। और आपको पता हो कि अगर हमारे दोनों ही सदिश सदिश रूप में गिवन है, मतलब I कैप J कैप और K कैप की फॉर्म में गिवन है, तो उनका अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, I वाले कोफिशिएंट का I वाले से गुणा कर देते हैं, J वाले का J से कर देते हैं और K वाले का K से। यहां पर क्षेत्रफल सदिश का केवल I वाला ही घटक है, तो आप क्या करोगे, 20 का गुणा डायरेक्ट 6 से करो तो कितना आ जाएगा, 120। और अगर आप I का J से करोगे या K से करोगे तो I डॉट J शून्य होता है और I डॉट K भी शून्य होता है। तो बस केवल आप डायरेक्ट I वाले से ही कर दो, क्योंकि बाकी दोनों से तो वो शून्य ही आने वाला है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। याद रहे कि ये जो आपका E डॉट A है वो आपको कब प्रयोग करना है, जब आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया जाए। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान E डॉट A का प्रयोग करके किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए अब मैं एक आंकिक प्रश्न की सहायता से आपको ये समझाता हूं कि ये जो हमारा फ्लक्स निकालने का सूत्र है EA cos थीटा, इसको हमें आंकिक प्रश्नों में कब प्रयोग करना है। अब अगला आंकिक प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय पटल 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर रखा है, तो इस वृत्तीय पटल से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स पता करना है। देखो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसी वैद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं जिनके बीच की जो दूरी है, जो गैप है, वो बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के बीच की अगर दूरी नहीं बदलती तो हम क्या कहते हैं, सभी जगह वैद्युत क्षेत्र समान है, जो कि कितना है 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके अंदर हमने डाला किसको है, एक वृत्त को। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डाला किस तरीके से कि ये जो वृत्त है, इसका जो पटल है, इसका पटल इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि हमें वृत्त के पटल से मतलब नहीं है, हमें उसका जो क्षेत्रफल सदिश है उससे मतलब है। तो वृत्त जिस भी पटल में हो उसके लंबवत जो सदिश होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है? तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये जो कोण बनाएगा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, वो कितना होगा, 30 अंश। क्यों? तो पटल और क्षेत्रफल सदिश हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का कोण 60 अंश है तो ये कितना बचेगा, 30 अंश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का हमें कोण भी पता लग गया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का आप क्या कर दे, अदिश गुणनफल। अब यहाँ पर ये देखो सदिश रूप में तो दिए नहीं गए, जो मैं पिछले वाली की तरह कर दूं तो मेरे पास एक और तरीका है ना। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण लेना है और उसका गुणा कर देना है cos थीटा से। थीटा क्या है यहाँ, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 5 × 10⁵ और अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या पता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को हम 10⁻⁻1 मीटर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में cos 30 अंश। cos 30 का मान होता है √3/2। आप क्या देखोगे, यहाँ 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आ जाएगा, गुणा 10⁵5 इंटू में 3.14 गुणा 10⁻⁻2 और गुणा √3 जो यहाँ से बचेगा। यहाँ से आप देखोगे 10 की घात कितनी आ जाएंगी, 3। और जब आप 2.5 का 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका √3 के मान 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13.59 के आसपास, गुणा 10⁻3 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर मैं इसको वैज्ञानिक रूप में लिखूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.36 गुणा 10⁻4 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या है, इस वृत्तीय पटल से पास होने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। तो इन दोनों ही प्रश्नों की सहायता से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो E.A का प्रयोग करके या फिर EA cos थीटा का प्रयोग करके किस तरह से निकालते हैं। लेकिन जब भी वैद्युत फ्लक्स का मान एक बंद पृष्ठ से निकालना हो तो उससे संबंधित गॉस ने एक प्रमेय दी है जिसमें वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो बिना E के, बिना A के और बिना थीटा के भी पता किया जा सकता है। उस प्रमेय को कहा जाता है गॉस की प्रमेय। तो चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है और उस कॉन्सेप्ट को गॉस ने किस तरह से सिद्ध करके दिखाया।